जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म इस सेवा के मौके के लिए। आज 6वीं पौड़ी की व्याख्या है जी। मुझसे जो गलतियां होंगी मुझे उसके लिए क्षमा कर देना जी। जे चुप चारे आरजा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई ना सूझे जे तिस गुण कोई करे। जे जुग चारे आरजा इसका मतलब क्या है? देखो, जो हम ह्यूमंस हैं, इनफैक्ट इवन एनिमल्स, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन हम ह्यूमंस में ये विश, ये डिजायर इज सो स्ट्रॉन्ग. We have a very very strong desire to live, and with the stronger our desire to live, the greater is our fear of death, because these are two sides of the same coin. In fact, when a child is born, he is blessed by the elders कि may he live for 1,000 years, 1000 साल जियो. But Guru Sahib says this is not a blessing. There are snakes which live for 500 years, trees which live for 2,000 years and more, fishes which live for 500 years. But this is no blessing. Don't ask for a long life, but ask for a fulfilling life, a life in which we were connected to our Malik. That is a good life. हम देखते हैं जो रोगी होते हैं ना, और जो मतलब उनकी नज़र भी खराब हो जाती है, उनकी हियरिंग में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पर उनकी जीने की लालसा घटती नहीं. दे वांट टू स्टिल लिव. गुरु साहब कहते हैं जे जुग चारे आरजा होर दसुनी होए. अब एक जुग इज 1,000,000 years. जे जुग चारे, 4 जुगों जितनी लंबी जिंदगी, और इसको भी हम गुरु जी कहते हैं अगर हम 10, उसको भी मैं 10 गुना अगर बढ़ा दूं तो भी जीने की लालसा खत्म नहीं होगी आप में. और along with that, now the next thing you will ask is नवा खंडा में जानिए नाल चले, मतलब आप लोग नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोई. आप ये चाहोगे कि अब मेरी लॉन्ग लाइफ के साथ मेरी फेम, मेरी इज्जत, मेरी उपमा भी बढ़े, सब लोग मुझे जाने. नॉट ओनली इन द फैमिली, नॉट ओनली इन माई मोहल्ला, इन माई कंट्री, सारे संसार में मेरी यश, मेरी कीर्ति बढ़े. एंड वी वुड वांट, इंसान चाहता है कि सब मेरे पीछे पीछे चले, मेरी वाह वाह करें, हर जबान पे मेरी तारीफ हो. सो ये गुरु साहब कहते हैं कि दिस इज द वे यू ऑल आर. आपको मैं लंबी उम्र दे दो तो आप बोलोगे मुझे ये भी दे दो. चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के. एक तो होती है जो मालिक की नजर में ना आया उसका कोई फायदा नहीं. धार्मिक मौत इज द डेथ ऑफ द सोल. दिस इज व्हाट गुरुजी इज एम्फसाइजिंग ऑन. वो जीवन व्यर्थ है जिसमें वो मालिक के साथ जो इंसान नहीं जुड़ा, उसकी नजर में उठना बहुत मुश्किल है. दुनिया की नजर में उठना बहुत आसान है. हम देखते हैं कि लोगों की आंखों में धूल झोंक के कितने बड़े बड़े नाम होते हैं, और पता है कि ये there's no substance in this person, but he has earned that name either through his influence or through his money or whatever. But that is all useless. It is all going to be left behind. What we are going to carry with us is the soul which connected to God is the one which is what is being spoken about here. The day we can do this, connect with God, that is the day the fear of death also will leave us. We don't fear the snake. We fear the death caused by the snake. We don't fear the tiger. We fear the death caused by the tiger. हमारे रोम रोम में तो डर बसा हुआ है, fear of death. There are many types of death: financial death, death of fame, social death,
We've seen so many times big film stars or even political people who were so famous, and suddenly no one even talks or hears about them or knows about them, and they die a death all alone in a very miserable manner. So all these deaths are commonly seen on this earth, but the real death जो गुरुजी कहते हैं वो है धार्मिक मौत. जो गुरुजी कहते हैं आँखा जीवा विसरे मर जावा. If I remember the moment, all the time that I remember you, I think of you, are the times that I am living. The rest of the times I am dead. So क्या क्या करते हैं, क्या क्या जुक्ति करते हैं just to live long. अमर फल को ढूंढने की कोशिश करी, एंड सांस रोकी, मतलब दे ट्राइड ऑल थिंग्स टू प्रोलॉन्ग लाइफ. लेकिन जे तिस नदर ना आवे तब बात ना पूछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त करे. अब जो पॉइजनस कीड़े हैं हम उसकी तरह हो जाते हैं इफ वी फेल टू कम अंडर हिज आईज. चेतिस नजर ना आवे तब बात ना पूछे के. सो नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे. ही इज वेटिंग एंड वेटिंग कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे और कब मैं इनको और गुण बख्शूंगा. ही डज नॉट इवन, ही इज सच अ बिग गिवर कि ही डजंट इवन सी कि हमारे में अवगुण कितने भरे पड़े हैं. वो वेट करते बस एक बार आ जाए तो मैं इनको गुणों से भर दूं, इनकी झोली भर दूं. अब इंसान क्या करते हैं, हम इंसान से 100 बारी मांगते हैं तो वो आपको शायद जरूरी नहीं है कि आप जब मांगो तो आपको मिलेगा, लेकिन ये वो दानी है जो बिन मांगे देते हैं और आपसे कुछ इन रिटर्न भी नहीं मांगते. ऐसे दातार पिता हैं, ऐसी दातें देने के लिए तैयार बैठे हैं. जितनी धूप है, जितनी लाइट है इस दुनिया में इज फॉर फ्री, एंड इट इज all light comes from the sun, but we have to pay an electricity bill every month. This is the difference in उनका देना और हमारा देना. तो यहाँ कोई ना सुझे जे तिस गुण कोई करे, नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोई. So like him there is no giver, that we have understood now, and भक्तों की अवस्था ये हो जाती है once they कनेक्ट विद गॉड. एक तो उनकी झोली गुणों से भर जाती है. गुण कैसे, उन्होंने हमें क्या क्या दिया. कोई पूछे उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें माँ बाप दिए, बच्चे दिए, परिवार दिया, बुद्धि दी, ये शरीर दिया, सोचने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, हाथ पैर दिए, और देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए. वो देते ही जा रहे हैं. हम ले लेके थक गए पर वो देते हुए नहीं थके. और जब कोई भक्त उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, उनको फियर ऑफ डेथ छोड़ देता है और उनकी झोली गुणों से भर जाती है. सो with this we come to the end of the 6th body, and we will meet again tomorrow. And Shukrana Sangat ji and Jai Guru ji.